जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस डेमो सेशन में। जैसा कि आप लोगों के सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये हमारा बैच नंबर 57 का डेमो सेशन है। इस टाइम आप हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और इसकी हमारी वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली मेंशन है कि हाईटेक ट्रेनिंग्स को क्यों चूज किया जाए। हमारे स्टूडेंट्स लर्न करने के बाद हमसे सीखने के बस क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो किस तरह से वो बना सकते हैं और किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो है स्टूडेंट के रिव्यूज भी हमारे मेंशन है, आप लोग इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं और जो जो कोर्सेज हम करवाते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा हमारे कोर्सेज और मेंटोर इंट्रोडक्शन के लिए आप हमारे कोर्सेज के टैब को क्लिक करेंगे तो कोर्सेज के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे वॉच द प्रीव्यू को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब के चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे हमारे सारे डेमो सेशंस पड़े हैं। इसी तरह इस टाइम आपका जो डेमो सेशन है वो है जी स्पोकन इंग्लिश बाय मिस अरीबा मुनीर। तो आप ये देखेंगे जी मिस अरीबा मुनीर का यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के साथ उनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि उनका 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है जी इस रिलेटिव फील्ड के अंदर, और इस कोर्स के अंदर वो आपको क्या पढ़ाएंगी वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है इन अ टाइप ऑफ समरी। इसके प्रॉपर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी अभी मैडम। मिस अरीबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं स्क्रीन और सेशन उनके हैंड ओवर करता हूँ। उससे पहले आप लोग हमारा फेसबुक का जो है ये ऑफिशियल पेज विजिट कर सकते हैं। हाईटेक ट्रेनिंग्स जो है हमारा ये ऑफिशियल फेसबुक पेज है और ये हमारा हाईटेक ट्रेनिंग्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है। साथ ही साथ ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्रॉपर उनको जो है कंसल्ट किया जाता है। और ये हमारा एक वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप है, हाईटेक वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें सिर्फ हमारी फीमेल बेस्ड स्टूडेंट्स ज्वाइन करती हैं। उसकी रीजन ये होती है क्या कि वो ऐसी खवातीन और बच्चियां जो सिर्फ इस वजह से स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं कर पाती ऑनलाइन भी कि उनकी सोशल प्रोफाइल्स या व्हाट्सएप पे उनको कोई नंबर से रिलेटेड इशू हो, तो उनके लिए हमने स्पेसिफिक एक हाईटेक वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल बेस्ड एनवायरनमेंट है कि अगर वो कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो कोई ऐसी चीज उनके लिए रुकावट ना बने। सो आपकी मेंटोर मिस अरीबा ने मुझे में ज्वाइन कर लिया है। मिस अरीबा, आप ज्वाइन कर सकती हैं, आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो डेमो सेशन है, ये वैसे तो हर डेमो सेशन में आई ट्राई एंड मेक श्योर दैट आई एम स्पीकिंग इन टू लैंग्वेजेस, दैट इज बेसिकली प्राइमरली बेसिकली इंग्लिश एंड सेकेंडली उर्दू। मेरी दोनों की कोशिश रहती है, लेकिन ज़्यादातर ऑब्वियसली मेरा ध्यान अंग्रेजी की तरफ होता है बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज यू वांट टू लर्न एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू आल्सो स्पीक। तो ये दोनों चलता है बिल्कुल। And I would just want to freshly welcome you all here. I think this is my I don't know 15th or 16th डेमो, क्योंकि हम रिकॉर्ड भी करते हैं। हमारा आपको डेमो सेशन जो है वो YouTube पे भी मिल जाएगा. It is recorded as well for you all. Like, if you want to listen to it again, just relax and try and get to know me better, try and get to know the course better. एनी टाइम जब भी आप किसी कोर्स को पढ़ने जाते हैं या किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं, किसी चीज पर एतमाद करने जाते हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ते जरूर हैं. ऑलवेज मेक श्योर कि डिसीजन कोई भी बिना सोचे समझे ना लें. हमेशा उस चीज को पढ़ें, उस चीज को समझें, उस चीज को एनालाइज करें और फिर ये डिसाइड करें कि क्या वो चीज आपके पैसे और आपके टाइम के लिए वर्थ है. Talking about English speaking and understanding, let me tell you about myself first. पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ और मुझ पे ट्रस्ट करना क्यों आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा. Why should you trust me and everything like that. So you all know my name. I am from Karachi. I am a business student. I was a business student. I'm a graduate now. I work for a very reputable कंपनी. तो ये मेरा आप कह लें कि दिस इज नॉट माई वर्क. ये मैं काम नहीं करती हूँ. ये जस्ट इट इज अ साइड हॉबी. इंग्लिश इज जस्ट choice that I make. English is generally something that I really like. तो इसलिए मैं I try and teach it.
My experiences have led me here. अक्सर आप ये दिमाग में आपके बात जरूर आएगी कि if मैम रीबा is a business student तो फिर why is she teaching us English? मतलब वो हमें English क्यों पढ़ा रही है अगर वो एक already business student है? It is because that generally I have an experience of a lion. I have trotted the whole world. Trot का मतलब explore करना. I've explored America. I've explored UK. मैं बहुत घूमी हूँ. My dad used to be in PIA. So because of him, we used to travel a lot. So I have had travel experience. I have done immense traveling in my life. So उस वजह से I have the experience of speaking with the Englishmen, speaking with those जिनकी native language यानी कि जिनकी mother language उर्दू है. So I tend to have a lot of experience, and that has brought me here in this position जहाँ पे मैं आपको उर्दू और इंग्लिश के दरमियान में फ़र्क and इंग्लिश की importance and generally इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. Enough about me. Well, let's just move forward and let's just get into our learning lessons more. So, what is English? Firstly, हमें ये देखना होगा कि English की किस्म क्या है, हम कहाँ पे fall करते हैं, और ये इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आप इस वक्त किस पोजीशन पर हैं और आप कहाँ पे पहुँच सकते हैं. So there are two types of English speakers. The first is the native speaker, यानी कि वो इंसान जिसकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, उसकी नेशनल एंटाइटलमेंट अंग्रेज है, एंड ही इज आइडेंटिफाइड एज समबडी जिसको बोलनी ही चाहिए ये जबान. मैम इंसिया, एम आई कंप्लीटली ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो. Okay. All right. So, नेटिव स्पीकर्स आर दोज जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अंग्रेज़ी बैकग्राउंड से आते हैं, एंड देन दे स्पीक इंग्लिश एंड देन दे प्रूव दैट दे आर नेशनली एंटाइटल्ड. जो उनका नेशनल, उनकी मजबूरी है बेसिकली अंग्रेज़ी बोलना, बिकॉज वो उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं. I hope it's better now. Ma'am Insia, I would really appreciate if you help me with this, please. Let me know if I'm correctly audible. Yes, ma'am, you're completely audible. The students are saying that my mic is making some noise. No, ma'am, there is no voice. Sorry, noise. Okay, all right. Maybe you could listen to the recorded lecture, a recorded demo. It would help you. So newbies are us. हम newbies हैं, यानी कि we are those people who are one step ahead, who are nationally and internationally not entitled to speak English. अच्छा, अब एक general बात मेरे दिमाग में आती है जो मैं आपसे share करूँ कि do you know कि आप जो हैं, whoever you are, wherever you're from, do you realize कि आप इस वक्त 3 से 4 ज़बानें बैठे बैठे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं? That's a challenge from my end. Let's just come forward. So firstly, you know Urdu. आप उर्दू जानते हैं, उर्दू समझते हैं, उर्दू बोलते हैं. अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. So obviously you know Urdu. Then we move forward to a little bit of English. Obviously आप यहाँ तक आए हैं, Zoom तक आए हैं. I'm sure कि आपकी deriving forces WhatsApp के through होगी, आपकी deriving force Facebook के through होगी, तो आपको उनको चलाना आता ज़रूर होगा. Maybe that's how you know English as well. A little bit of it. I say hi, how are you? You will reply, I'm good, thank you. How are you? अगर इतना भी आप जानते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश ऑलरेडी आती है. You know how to say hi, you know how to say bye. Moving forward, अरबी, अरबिक ज़बान हम लोग सब पढ़ते हैं. आई एम श्योर कि जितने भी यहाँ पे मुस्लिम्स बैठे हुए हैं कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करना जानते हैं. अगर कोई वर्स सुन लेते हैं तो उन्हें पता है कि ये अलहम्द है या ये कुल हुवल्लाह है, या you know, समझ जाते हैं कि ये अरबिक ज़बान है. सिर्फ इस चीज़ का शऊर होना भी इनफ है दैट यू नो कि ये कौन सी ज़बान में बात हो रही है, ये कौन सी ज़बान बोली जा रही है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी रीजनल लैंग्वेज. आप में से जितने भी लोग सिंध से हैं, आपने क्लास 8 तक यानी कि मैट्रिक तक सिंधी पढ़ी है और सिंधी बोली है. इंटरमीडिएट में भी सिंधी का चॉइस होता है. यू माइट हैव डन सिंधी इन इंटरमीडिएट एज वेल. यू कांट से दैट यू हैव नॉट डन इट. अदरवाइज अगर आप वो लेवल्स के हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं,
हिंद को से जहाँ आई डोंट नो वेयर एवर इन कराची आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको एक रीजनल लैंग्वेज लाजमी आती होगी. सो फॉर मी आई एम इन सिंध राइट, कराची से हूँ, कराची सिंध में है, मुझे सिंधी समझ में आती है, लेकिन माई मॉम शी इज फ्रॉम पंजाब, सो माई मॉम स्पीक्स पंजाबी, मुझे उनके थ्रू पंजाबी लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती है. तो आप ये देख रहे हो कि बैठे बैठे मुझे 4-5 लैंग्वेजेस ऐसे आती हैं. मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं कोई नेक्स्ट लेवल नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर आप मेरे सामने किसी अंग्रेज को रखेंगे जिसका दिमाग सब लोगों ने बेकार रखा हुआ है कि ओके यू आर एन इंग्लिश मैन सो यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हो तो बस आप ही चीता हो. नो इट्स नॉट लाइक दैट. आप उसको मेरे सामने आके खड़ा कर, उसको जनरल नॉलेज भी नहीं पता. ही इज सो फैन ऑफ इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छी आती है. मैं अंग्रेजों की बात कर रही हूँ कि उन्हें हमने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, हमें दिखता ही नहीं है कि अंग्रेजी के आगे भी एक दुनिया है, अंग्रेजी के आगे भी कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें हैं. एंड वी फॉर श्योर कैन लर्न इंग्लिश बेटर देन देम, उनसे अच्छी बोल सकते हैं. ट्रस्ट मी वी कैन, आई डू, एंड आई नो इफ आई कैन यू कैन टू. आप भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकती हूँ तो. और इसीलिए हम यहाँ हैं ताकि मैं आपकी मदद करूँ मेरी तरह अंग्रेजी बोलने में, ताकि हम उन अंग्रेजों को ये बता सकेंगे भाई तुम्हें जितना यू नो इसको लेकर जितने तुम हैप्पी होते हो इतना हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर 10 times ahead of you. ओके सो दिस वाज टू टेल यू, ये सिर्फ एक जर्नल नॉलेज बात थी ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप कहाँ लाए करते हैं, ताकि सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए. Now, moving forward, let me tell you about the importance of English language. What is the importance of English language? How do we define English? कि भाई English पढ़ना सीखना हमारे लिए इतना important कैसे है? So, firstly, English आपका confidence boost करता है. It just brings your confidence up. आपके confidence को बहुत power देता है. When you know English, तो definitely आप दुनिया के हर बंदे से बहुत ही बेझिझक बात कर सकते हैं, because आपके पास एक mode of communication है. Moving forward, you get professionally enlightened. Professionally enlightened का मतलब ये है कि जब आप किसी ऑफिशियल करियर में अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर 4 में से उस इंसान को ज्यादा तरजीह दी जाती है जिसको अंग्रेजी आती है. सो यू सी इंजीनियरिंग स्किल्स आपको सिखा देंगे, आईटी स्किल्स सीख जाओगे, बायोलॉजी भी सीख जाओगे, लोगों का ऑपरेशन देखते देखते करना भी आ जाएगा. लेकिन अंग्रेजी कैसे सीखोगे? अंग्रेजी सिखाने का किसी के पास टाइम नहीं है. You know, the other day I was talking to my brother. He works for some customer-centric agency. वो किसी customer service agency में काम करते हैं. So मैं अपने भाई को यही कह रही थी कि भाई, you know, कितना जरूरी है आजकल अंग्रेजी बोलना. तो he said, अरीबा जरूरी नहीं है. It's not important anymore. ये इसकी हमें बहुत आप कह लो कि this is a necessity. इसकी अब हमें नेसेसिटी है, इसकी डिजायर ऐसे है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू लिव नाउ. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू लर्न इंग्लिश जस्ट इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. आई थिंक आई एम ऑडिबल. अगर आवाज नहीं आ रही होती तो मैम इनसे would have told me. Am I audible? I don't know why is it a problem today. You are All audible, my ma'am. okay, ma'am Insa, there are some students who are saying that I'm not audible. No, you are completely audible. Oh, thank you. Okay, so it connects you with the world. Obviously, English connects you with the world, and English will make you independent, and English will give you a huge number of opportunities. Obviously, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी आपको ऑफर करेगी? Why not? Because you know their language. Obviously, when you know their language, it is very keenish. It is very important to understand कि जब अगले बंदे को ये बात पता होगी कि आपको उनकी ज़बान आती है, when they know that they know your language, when you know their language, it is obviously going to be of really good fun. Now, सारी बातें एक तरफ, let's move forward to what English gives you. English क्या देता है आपको? What does English provide you? How does English shape you in a better way? और कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे? How will we learn English? And how is it going to help us? So, there are 4 skills of English. Firstly, it's reading, then writing, then speaking, and then listening. Okay. So, reading, writing, speak. Ma'am Insia, are you there? Yes, ma'am. Ma'am Insia, can you please kick out M. Talha? Sure, He's ma'am. annotating a lot. Thank Okay. you. Okay. So we have 4 skills of English: reading, writing, speaking, and listening. हम
ऐसा करते हैं कि इन इंग्लिश बैचेस आई ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं आपको ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे फंक्शंस कराऊं कि जो हर चीज को एक ही तरह से जो है वो क्वांटिफाई करे और इक्वलाइज करे. So for example, if I am giving you an assignment for writing, so obviously it is not just writing, it is also understanding. And since it's also understanding, आप brainstorm करोगे, आपकी thinking power तेज होगी. जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक आप स्पीक नहीं कर सकते हो, राइट? जब तक आप लिसन नहीं करोगे, जब तक आप किसी को बोलते हुए सही से नहीं सुनोगे, तब तक आप सही से कैसे बोलोगे? सो यू नो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरट्वाइंड. ये सब चीजें आपस में जो है वो एक लूप में है, एक सर्कल में है. सो एट एडिफाइड ट्रेनर्स वी ट्राई एंड मेक श्योर कि हम ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे फंक्शंस करवाएं क्लास में कि जिसके थ्रू आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग चारों चीजें जो है ना वो एडवांसली appropriate तरीके से flourish करें. So let's just talk about the contents of English language. What do we do in English language classes? So our contents are really mixed. Okay, I try and I make sure कि जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में आते हैं मैं वैसे वैसे अपने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाऊं, बिकॉज इट इज क्रूशल कि वक्त बदलने के साथ साथ डिफरेंट एनालॉजीज एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाए. कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कांस्टेंट रहती हैं. obviously there are some things that remain constant. For example, vocabularies, they remain constant, conjugations remain constant. In front of you a self powered introduction, यानी कि how do you introduce yourself, आप अपने आप को कैसे introduce करते हैं, that is also very important. So English rules and vocabularies and verbs, prepositions, basically parts of speeches जो जिसे कहते हैं हम, vocal practices as well as interrogative sentence. So these all things are majorly and most appropriately part of English language की classes जो मैं लेती हूँ. इसके अलावा I do have also other topics जो कि वो different होते रहते हैं. With time I make sure कि different होते रहें ताकि हर बच्चे को, हर बैच को जो है वो different आप कह लो exposure और एक different in general experience मिले. Now this is the main slide. This is the slide which is the most important slide, and I believe that with this slide we give you something that nobody else gives you. ये इस slide के through आपको पता चलेगा कि Edify कैसे बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है. So हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टिविटीज की. एक्टिविटीज यानी कि those things that we do in class that make us different from every other institute जो कि online basis पे आपको English पढ़ाता है. So I've been here with Edify जब से ये शुरू हुआ है. So as soon as Edify trainers started, the first batch was me, and I started. I was leading the first batch. So जब से Edify है तब से मैं हूँ. And मैंने ये चीज नोटिस की है कि यहाँ की administration is so beautiful. The admins of Edify, the structure of Edify is so amazing. कि they stand on the pillars of one-on-one communication. यानी कि आपसे हमारा one-on-one communication is extremely important. Something that we make sure we do in all batches. कभी कभी रोज क्लासेस में तो ऑब्वियसली नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि हम आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं. बट यस, इट हैपेंस. आई ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं हर बच्चे को पढ़ूं, हर बच्चे का चैट पे जवाब दूं. जो भी बच्चा सवाल पूछता है, आई मेक श्योर कि आई गिव देम द आंसर. तभी हमारी क्लास में बच्चे extreme नहीं होते. The number of students in my class are very limited because I like to give attention to every child, because every child is important to me. We have activities जिसके through हम unmute करवाते हैं mic को और फिर हम एक दूसरे से बात करते हैं. So some activities include student-led discussions. यानी कि I do sometimes, मैं अपने Facebook page पर जो कि भी आपको मैम इनसे बताएंगी what is the Facebook page and how do we work on it. हमारे Facebook page पर I try and make sure कि मैं अपने group members यानी कि मेरे students के साथ discussions maintain करूँ. I sometimes do polls, for example, what do you want to do today? Sometimes general knowledge कोई fact डाल देती हूँ जिससे बच्चों की और आप कह लो कि knowledge में इजाफा होता है. Then I also do English translations. This is one of the most amazing activities that I do because इसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो interest ले रहे होते हैं. English translations यानी कि for example, if I put an Urdu sentence in front of you, how are you
going to translate in English. ये obviously कुछ classes के बाद आता है ताकि आपकी prior जितनी भी understanding है वो और ज़्यादा strong हो जाए. Your understanding remains, it strengthens with time so that you answer me the correct answer. Yeah. Then we also have, sometimes we do brainstorming activities. For example, I give you a certain chart या मैं कोई play diagram बना देती हूँ जिससे आपकी thought process include होती है. For example, if I say कि बताओ name place animal thing, for example. So ये जल्दी timed activity होती है कि जिससे पता चलता है कि कोई बच्चा कितना जल्दी सोचता है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है. एंड विद दैट आई ट्राई कि मैं, अगर कोई बच्चा टाइम ले रहा है तो फिर उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं जिससे उसकी थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर और स्ट्रेंथन हो जाए. We have open mic readings, we have sessions for personal interest. For example, I love talking to my students, so I love to know कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद, what are their qualities, what are their skills. I try and make sure कि मैं सबसे पूछूं. Then we also have sometimes video activities, we have audio activities sometimes. I try, as I told कि मैं हर बैच में different activities, different concepts कराती हूँ जो कि recent times के अंदर बहुत evaluated होते हैं. So I make sure कि जो भी नया market में चीज आया है वो ही चीज जो है मैं आप लोगों से भी करवाऊँ. We also have thinking based activities and quizzes and assignments. So this was about it. जी, thank you so much. It was a valuable session. Thank you so much, madam. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी जो हमारा डेमो सेशन लिया, कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में भी ज्वाइन किया. आप लोगों को भी मैं बताता चलता हूँ. अभी कोर्स की फीस और इसकी ड्यूरेशन से रिलेटेड जो है हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर की कॉलम को क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे, प्रॉपर हमारा एक फी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर इस कोर्स की 1 मंथ इस कोर्स की ड्यूरेशन है और इस कोर्स के अंदर प्रॉपर आपकी ओपन माइक क्लासेस होंगी. जो होंगी वो आप लोगों को प्रॉपर सबमिट करनी है. अगर आपने सबमिट करवानी है तो जो लिंक लिया है आप वहां से, जो हमारे ऑफिशियल रीसेलर्स हैं सबका हमने जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर्स कौन हैं, जो हमारे ऑफिशियल रीसेलर्स हैं. आप लोग इन्हीं से आज की क्लास का लिंक लिया होगा और आप लोग इनको फीस सबमिट करवा सकते हैं और इस कोर्स के डेमो अटेंड करने के बाद आप लोग सिंपली इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. जहां से भी आपने आज की क्लास का लिंक लिया आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे. अल्लाह हाफिज.